This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छे ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट है? अच्छे जल्दी से नाम लिख दो हो। अपना। वेरी गुड। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग फैक्टराइजेशन, और इसमें सीख रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो है रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में सीख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मेथड्स हमने पढ़े थे। अभी सेकंड मेथड पे हम आएंगे, बट अभी फर्स्ट वाले मेथड को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। चलो, तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे थे बच्चों, ठीक है। उसमें आपको नॉर्मल फैक्टराइजेशन करनी तो आती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नॉर्मल फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, यस और नो? यस मैम। यस और नो, ठीक है। फिर क्वेश्चन करके दिखाओ, कर सकते हो तो। ये रहा क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो। लेट्स सी बिना रिवीजन के कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। आई विल गिव यू 2 मिनट्स का टाइम, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा एज पर द नीड, बट अभी के लिए यस। इक्वेशन क्या है? 3x² + 10x - 8 इज इक्वल टू 0। इसके आपने रूट्स फाइंड आउट करना है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। मैम वेट, मैंने नहीं की। हाँ करो आराम से, अभी तो टाइम है, चल रहा है टाइम, चल। कर दिया मैम। हम्म, सारे ऑप्शंस लगभग देखने में सेम है, या तो प्लस माइनस का डिफरेंस है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। हाँ जी सनी। फुल रिजल्ट नहीं सो रहा ना मैम। अभी देखो, अभी हो रहा है। हम्म, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड, इफ एनीबडी नीड्स एक्स्ट्रा टाइम तो बता देना। मैम 1 मिनट, मेरा पोल सेक्शन ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं टाइम एक्सटेंड कर देती हूँ। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, 9 बच्चों ने किया, 19 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। सो आपको मतलब फैक्टराइजेशन की पूरी क्लास हमने पिछली करी, और आप अभी फैक्टराइजेशन बिना रिवीजन के नहीं कर पा रहे हो। होमवर्क किया था आप लोगों ने? यस मैम। ओके, चलिए, ये टाइम भी पूरा होने वाला है। जिसने सॉल्व नहीं किया है जल्दी से करो क्वेश्चन सॉल्व, फिर मैं करवाऊंगी, बट एटलीस्ट आप लोग, और ना इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना। आप आंसर से भी पिक करके चेक कर सकते हो। चलो, लास्ट के अब 10 सेकंड रहने वाले हैं। लेट्स सी कितने बच्चों ने आंसर किया। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, आउट ऑफ विच 6 ही बच्चों का सही है। चलिए, पोल ऑन कर रही हूँ, चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, पोल बंद हो जाएगा। अभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले।
फिर बताना मुझे किसने कहाँ पर क्या गड़बड़ करी है, ठीक है। अगर आप ये वाली फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो, ये वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा आगे फिर वो रूट वाले क्वेश्चन वो कैसे करोगे? तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। क्वेश्चन क्या था? 3x² प्लस 10x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से पहले तो फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो b क्या है यहाँ पर? 10। आपको 10 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में सच दैट उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 3 मल्टीप्लाइड बाय -8 -24। 10 को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि ऐड करके 10 आए बट मल्टीप्लाई करके -12 आए। तो 24 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? आप 24 को प्लस 3 और 8 लिख सकते हो, आप 24 को 12 और 2 लिख सकते हो, आप 24 को 6 और 4 लिख सकते हो। तो कौन से वाले से 10 आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके? 6 और 4 से भी आ सकता है, 12 और 2 से भी आ सकता है, बट हमें कौन सा पिक करना है? 12 और 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली क्लास में भी इस पे मैंने फोकस करके बताया था। अच्छा, पिछली क्लास में भी मैंने इस पे फोकस करके बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, 12 2 6 और 4 दोनों को ऐड करके 10 आ रहा है, बट हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसकी मल्टीप्लीकेशन से -24 आए, है ना। और हम थोड़े नंबर्स भी देखेंगे। अगर आप -12 प्लस 2 लेते हो, अगर आप -12 और +2 लेते हो तो आंसर -10 आएगा। हमें -10 की जरूरत नहीं है। आप 12 और -2 लेते हो तो 10 आता है, 10 की जरूरत है। और 12 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी -24 आएगा। सो दैट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 6 और 4 लेते हो, 6 और 4 को ऐड करोगे 10 आ जाएगा, बट 6 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। हमें -24 चाहिए, तो आपको एक को माइनस का करना पड़ेगा। बट ना तो -6 + 4 -24 होता है, ना ही -4 + 6 -24 होता है। सो ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ से आउट हो जाएगा क्योंकि ये हमारी इक्वेशन के हिसाब से नहीं है। तो हम किस में स्प्लिट करेंगे इसको? एक तो 12 और -2 में। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? 12x -2x -8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाएगा? 3x कॉमन लिया जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? x + 4। इन दोनों में से -2 कॉमन लिया जाएगा, x + 4 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ पूरी इक्वेशन में से x + 4 कॉमन लेकर 3x - 2 इज इक्वल टू 0। जल्दी बता दो यहाँ तक किस किस की मिस्टेक हुई है? यहाँ मिस्टेक करी है या इसके आगे मिस्टेक करी है? काफी सारे बच्चों ने गलत किया है, इसलिए जल्दी से बताओ। तो या तो x + 4 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 3x - 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू तो -4 आ गई और 3x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। बताओ किसने कहाँ पर मिस्टेक करी? दो रूट्स आ गए, -4 एंड 2/3। कितने सारे बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन? 8 बच्चों ने रॉन्ग किया है और प्लस माइनस में ही गड़बड़ करी है। मैम क्लियर प्लस है बात माइनस कि में नहीं? हो गई। प्लस माइनस में गड़बड़ करी है। अभी बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? जल्दी से यस मैम। बताइए, ठीक है। यस मैम। और दूसरी चीज आप क्या करो यहाँ पर, ये देख लो -4 आ रहा है। आप एक चलो 3/2 फॉर एग्जाम्पल 3/2 लिया, आपका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। तो आपने x की जगह 3/2 पुट किया, 3/2 होल स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 -8। सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 प्लस 30/2 -8। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खैर वो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, बट आपको प्रॉपर आना चाहिए। एक एक प्लस माइनस में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें किस तरह से ये सेलेक्ट करना है? जैसे आपको 10 को स्प्लिट करना है तो 12 और -2 में क्यों ही करना है, पिछली क्लास में भी इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। समझ आ गया सब बच्चों को? चलिए फिर एक क्वेश्चन को गौर करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आई एम एज्यूमिंग, आई एम होपिंग कि ये सब बच्चे सही करेंगे। x² + 6x + 9, इसको आपने क्या इक्वल्स टू 0, इसको आपने इसके रूट फाइंड आउट करना है। चलो
लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। आई विल गिव यू ओनली 2 मिनट्स का टाइम। चलो। अरे गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 2 मैम मिनट का टाइम। मैम कितने पोल हो गए? अभी एक ही हुआ है। मैम वेरी एजुकेशन। ओके, अभी तक तो सब सही कर रहे हैं। चलिए जी, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने सॉल्व किया है। अभी भी 5 बच्चों ने गलत कर दिया है। 20 सेकंड लास्ट के और। चलो, टाइम्स अप। जितने बच्चों ने करना था कर दिया। 5 बच्चों ने अभी भी गलत किया है। पोल ऑफ हो गया है, चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। बेटा अगर कहीं पर किसी स्टेप में समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो मुझसे, बट गलतियां मत करो। ये तो एक एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आप इन्हीं में गड़बड़ कर रहे हो। चलिए, क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो आपको 6 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में सच दैट उनको मल्टीप्लाई करके 9 आए। कौन से ऐसे दो नंबर है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 और 3। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x। सभी बच्चे देख लो, 6 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, इक्वल टू 0 तो करना ही था ना। प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से क्या कॉमन आ गया? x, तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहां से दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। नाउ x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास x प्लस 3 बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 किया ही नहीं। ओहो, हाँ, तो जिन्होंने इक्वल टू 0 नहीं किया ये मिस्टेक हुई है। इक्वल टू 0 नहीं करोगे तो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? ध्यान से समझो। प्राइम ओ फैक्टराइजेशन में और जीरोस निकालने में डिफरेंस है। पहले फैक्टराइजेशन करो उसके बाद देखो, है ना। सो -3 इज द आंसर। ठीक है, एक बच्चे ने तो बता दिया, बाकी बताइए क्या मिस्टेक हुई है। बाकी बच्चे बताइए क्या मिस्टेक करी है आप लोगों ने। इक्वल टू 0 नहीं किया। आपको फैक्टराइजेशन थोड़ी बोली है, आपको तो क्या बोला है, रूट्स निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है सबको या नहीं? जिसकी भी मिस्टेक हुई है। यस, यस और नो। यस तो बोलो ना। समझ आ गया सबको किस तरह से क्वेश्चन करना है? यस चलो एक मैम। और क्वेश्चन, एक और यस मैम। क्वेश्चन करते हैं। अभी भी गड़बड़ जो हो रही है वो गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, चलो।
2 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन को करने के लिए भी। क्वेश्चन क्या है? 2x² 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं आपको। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो मांग लेना। यस मैम। 10 बच्चों ने किया है। 23 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। चलो 1 मिनट एक्सटेंड कर दिया मैंने। अरे 12 बच्चों ने आंसर किया है आउट ऑफ 23। लास्ट के 25 सेकेंड्स, अभी तक 14 स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं। वेट मैम, एक लास्ट मिनट 5 और। सेकेंड्स। अच्छा ठीक है शुभम। बताना शुभम जब हो जाए। शुभम के अलावा और किसने नहीं किया? अभी भी यहाँ पर तो 22 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, बट आंसर ओके 18 मैम। बच्चों ने। शुभम कर दिया? यस मैम। चलिए जी। किसी को एक्स्ट्रा टाइम और तो नहीं चाहिए? अंतरा हो गया? यस मैम। चलो लेट्स सी। अभी भी ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने गलत किया है। अगली स्लाइड पे मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस क्या था, 3x माइनस 5। ठीक है, तो आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके तो -3 आए, पर मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? -10। -10। हाँ, क्योंकि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -5, तो यहाँ से a इंटू सी क्या हो गया? 2 इंटू -5। तो दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके तो -3 आए, बट मल्टीप्लाई करके -10 आए। ठीक है, सो ऐसे दो नंबर्स आप देख लो। 10 10 का मतलब क्या क्या होता है? 2 और 5। 2 इंटू 5 10 होता है। 1 और 10, 1 इंटू 10 10 होता है। बट 2 और 5 से हमें 10 मिल सकता है ना? 2 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। हम्म, तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 2 और 5 हमें पता है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके 3 मिल जाता है, लेकिन हमें -3 चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को हम नेगेटिव रखेंगे, छोटे वाले नंबर को पॉजिटिव रखेंगे। और आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, -10 आएगा। नाउ 2x² -5x
प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्या सबका आंसर, सबने स्प्लिट ऐसे ही किया था? यस मैम। क्या सबने स्प्लिट ऐसे ही किया था? ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो हमारे पास 2x माइनस 5 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो फिर 2x माइनस 5 बचेगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ गया? 5 के इक्वल। x किसके इक्वल आ गया? 5/2 के। बताओ किसकी कहाँ मिस्टेक हुई है? यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो 5/2 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बताइए कहाँ मिस्टेक हुई है? छह बच्चों ने गलत किया है आउट ऑफ 19। छह बच्चों का गलत है। एक बच्चे ने बताया पूरी क्लास में से कि जिसने क्या मिस्टेक करी है। बाकी बताओ क्या मिस्टेक हुई है? जल्दी अपनी नोटबुक देखो, अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करो, कहाँ मिस्टेक थी। मिस्टेक समझ में नहीं आ रही है तो पूछो। जब तक मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हम्म। माइनस में मिस्टेक हो गई अंतरा, ओके। और सेम मैम। सेम मिस्टेक माइनस की। यस मैम। चलो, अभी थोड़ा मतलब समझ में आ गई ना अंतरा, सनी, बाकी सब बच्चों को भी समझ में आ गया ना कि मिस्टेक कहाँ हुई थी, कौन सी? अच्छा, पुनीत की भी माइनस में मिस्टेक हुई। चलो, अगला क्वेश्चन करेंगे, तो प्रैक्टिस कर करके ये वाली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चेक करो, सब्स्टिट्यूट करके भी देख लो, उसके बाद आंसर करो। ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से टाइम लो और सॉल्व करो। (3x² - 11x - 4 is equal to 0). बेटा ये टॉपिक आप लोगों का सेकेंड चैप्टर भी कवर करेगा, फोर्थ चैप्टर भी कवर करेगा। सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के रूट्स फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा, पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में ये हेल्प करेगा, फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। चलो, मैम अभी मेरे को टाइम चाहिए। हाँ हाँ, टाइम मिल जाएगा, टाइम की कमी नहीं है, टाइम मिल जाएगा। मैम मेरे ऑप्शन ही अलग आ रही है। अच्छा, तो सर एक बार मैम अपना मेरे खुद भी से चेक। अच्छा, अलग आ रहे हैं ऑप्शन। मैम यस 2 मिनट मैम। बता रहे हैं। तीन बच्चों ने जिन्होंने किया है। मैम 2 मिनट का टाइम बढ़ा दो। हाँ, टाइम तो मैं बढ़ा दूंगी, बट बताओ ऑप्शंस अलग आ रहे हैं क्या? यस यस मैम। मैम, ऑप्शन गलत आ रहे हैं। हम्म। मैम मेरे ये आंसर ही नहीं आ रहे। अच्छा, नोटबुक मेरे दिखाएगा कोई एक बच्चा? क्वेश्चन में आ रहे हैं नोटबुक मैम। दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। कोई नोटबुक दिखाएगा आप में से? हो सकता है ऑप्शन गलत हो, तो नोटबुक दिखाओ अपनी। ठीक है, चलो शुभम की नोटबुक देख लेते हैं। शुभम ने क्या किया है? 12x और ओके ग्रेट, ठीक है ये। तो आपने ओके शुभम, ठीक है। मैं औरों की नोटबुक भी देखती हूँ। नैना का आंसर देखते हैं।
ओके, सो दैट मीन्स ये वाला आंसर करेक्ट होगा। एक बार सब अपना अपना आंसर लिखो, क्या आंसर आ रहा है। यही आ रहा है मैम। चार्ट में लिखो, चार्ट में क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन हो सकते हैं इसके गलत हो। मैम -1/3 and 4। ओके, यस मैम मेरी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो 3x² -11x -4 इक्वल्स टू 0। यस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब हम क्या करेंगे, 11 को स्प्लिट करेंगे किन दो नंबर्स में। हमें दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके क्या आए बच्चों, -11 आए, जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आए, -12 आए। तो बहुत सिंपल सी बात है। -12x + 1 मैम। अच्छा, ठीक है वंशिका। तो आप, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो -12 + 1 और यहाँ पर -12 × 1। तो आप ऐसे ही करोगे, -12x + 1 -4 -1x, जिसको आप सिंपल x लिख सकते हो, -4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप 3x कॉमन लेकर x -4 लिख सकते हो। इन दोनों में से 1 कॉमन लेकर x -4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। नाउ फ्रॉम हियर x -4 इक्वल्स टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। बताना सब बच्चों के सेम ही आए कि नहीं, ऑप्शंस वहां पर गलत थे। सेम है वेरी, मैम। सबका सेम है, x इक्वल्स टू -1/। यस यस मैम। मैम। तो ये वाले ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, वेरी गुड। चलिए, अब आगे अलग टाइप के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए तो हम क्या करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई मैम। किसकी मल्टीप्लाई। मैम हम मैम सॉल्व करेंगे। 3 से मैम, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई। हाँ, पूरी देखो इक्वेशन को 3 से क्वेश्चन पोल मल्टीप्लाई आप कर सेक्शन सकते में हो, बिल्कुल। क्या हुआ। मैम सभी ऑप्शन रॉन्ग थे तो मैम। हाँ, तो वो पोल ही मैंने डिलीट कर दिया ना, वो वाला पोल रखा ही नहीं मैंने। ओके मैम। फर्स्ट एलसीएम लेंगे, यस। मल्टीपल मेथड्स है, जैसे अभी आपने बोला कि 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनदर वन इज कि आप देखोगे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर भी, तो एलसीएम 3 आएगा, है ना। एलसीएम 3 आएगा, फिर आप क्या करोगे, -9, 1 3 ज़ा 3, तो -9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27x²। फिर 1 3 ज़ा 3, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x, 3 1 ज़ा 3, तो 1 1 ज़ा 1। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 27x² -6x + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगी, इसे सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, जैसे भी भगीरथ ने बोला था कि आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई इस तरह से करोगे, बट जब आप लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि 0 ही आएगा। तो हमने अब बोला था 9 मैम वो। 3 है ना, -27x², 3 2 ज़ा 6, तो -6x। 3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 बचेगा। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे सब बच्चे। यस मैम। चलिए सॉल्व करिए। ओके, -1/3 एंड -1/-9, जिसको हम 1/9 भी लिख सकते हैं। सभी सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे। मैम हो गया। सेम आंसर आ रहा है आपका भी।
1/9 minus 1/3 नैन्सी। यस मैम। ओके, सभी बच्चे सॉल्व करो। ठीक है, मैं इसका सिंपल इक्वेशन लिख रही हूँ इतने। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, -27x² -6x + 1 = 0। तो हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करके -6 आए बट मल्टीप्लाई करके -27 आए। हमें पता है 9 3 27 होता है, 9 - 3 भी 6 होता है। तो हम -9 + 3 यही लेंगे बच्चों। -27x² -9x + 3x + 1 = 0। सबका पक्का सेम आ रहा है ना? किसने चीटिंग तो नहीं करी? इन दोनों में क्या कॉमन लिया हमने, -9x कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे पास क्या बचेगा, 3x - 1। इन दोनों में से हम क्या कॉमन अच्छा सॉरी 3x + 1, इन दोनों में से 1 कॉमन लेकर, हाँ 3x + 1 = 0। नाउ 3x + 1 multiplied by 9 minus 9x + 1 is equals to 0. So 3x + 1 = 0. 3x + 1 is equals to 0. So x is equal to -1/3. सबका यही है? Yes. यस मैम। And then -9x is equal to -1. So x is equal to -1 upon -9, which is 1/9. So x is equal to 1/9. आ गया आपका आंसर सबका? यस मैम सेम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आगे करेंगे। देखो डिपेंड बिल्कुल भी मत रहना कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला अगर आता है तो काम बन जाएगा। जब क्या बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज वेरी इजी, बट आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, दोनों आते हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, पोल में आंसर करना। सभी को आता है ना फैक्टराइज करना? फैक्टराइजेशन इज फर्स्ट स्टेप। चलो अब यहाँ देखते हैं कौन प्लस माइनस की गड़बड़ करेगा। (3y² - 10y - 8). मैम हम्म, मैम इन ऑप्शन में ना एक साइन की मिस्टेक है। अच्छा बाकियों को करने देते हैं। यस मैम सेम। यस मैम। एक मिनट देखने तो मुझे, साइन की मिस्टेक बोल रहा है। नहीं मुझे तो नहीं लग रही है बेटा। नो मैम नहीं, पहले भी हुआ था बट है एक साइन की मिस्टेक। नैन्सी नोटबुक दिखा। नहीं मैम मैम। दिखाओ नैन्सी। मैम सही है ऑप्शन। हाँ ऑप्शन सही है, मुझे पता है क्या मिस्टेक हो रही होगी, इसलिए नोटबुक दिखा दो। जिसको भी लग रहा है सनी, आप भी नोटबुक दिखा सकते हो। मैम लोग दिखाओ। बहुत नजर आ रहा है, एक मिनट मुझे अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है। ओके ओके ओके, हाँ अभी ठीक है, थोड़ा स्टेबल रखो नोटबुक अपनी। सारे को आपने कॉमन लिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपने थ्री, मुझे नजर नहीं आ पा रहा है नैन्सी अभी। आप वापस से जैसे नोटबुक रखी हुई थी वैसे रखो। मैम एक मिनट मैं दूसरे पेज पे करके दिखाती हूँ, इस पे थोड़ा रफली काम कर रखा है मैंने। हाँ ठीक है, दूसरे पेज पे कर लो, शायद आपको फिर मिस्टेक भी पता चले। दोबारा से सॉल्व करना, कॉपी मत करना। ठीक ओके है, मैम। लो 1 मिनट एक्सटेंड कर दिया मैंने, और क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। बिल्कुल आराम से टाइम लेके फिर क्वेश्चन करो।
मैम आपने सर से बात की थी क्या स्टार स्टूडेंट के लिए? यस वंशिका, मैम। यस मैम। बेटा स्टार स्टूडेंट्स में जिन्होंने सारी क्लासेस लगाई हैं उनके नाम है। बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, ये चीज है ना। आप सभी अपनी अटेंडेंस रेगुलरली चेक। अच्छा नेहा, एक मिनट, नेहा आपका भी रॉन्ग आ रहा है? नो मैम। नहीं तो ठीक आ रहा है, फिर नोटबुक मत दिखाओ। जिसका रॉन्ग आ रहा है वो अपनी नोटबुक दिखा दो। मैम आ गया मिस्टेक, निकल पता चल गई। गया? ठीक है चलो। मैम एक ये मिनट रुक जा, बात, फोन में नहीं किया मैंने। हाँ बोल भी आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। 15 बच्चों ने आंसर किया है। एक्सटेंड कर रही हूँ मैं टाइम, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे मुश्किल नहीं था, बट एक्सटेंड कर रही मैम हूँ हो मैं गया। टाइम। देखते ही पता चल 17 रहा है बच्चों मैम। ने आंसर किया है आउट ऑफ 22। किस किस ने, अच्छा किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कोई अपने पास से बता दो, अदरवाइज फिर हम वेट नहीं करेंगे अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। पुनीत आंसर कर दिया? फिरोज आंसर कर किया दिया मैम। आपने? नैना, रॉबिन, मुस्कान, वंशिका, प्रियांशु, तुषार, ठीक है। सो बस मैं पोल ऑफ कर रही हूँ फिर अब। आई एम अज्यूमिंग कि सबने कर दिया। ठीक है, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है फिर वेट क्यों करना। 3y² - 10 - 8। अब ये वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि -24 हमें चाहिए। -24 हमें -12 और 2 से ही मिल सकता है, 6 और 4 से नहीं मिल सकता। अभी समझाया था ये बहुत डिटेल में, तो मुझे लगता है ये दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैम है ना। जो हम 6 और उनको 4, हाँ, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। क्या हुआ? मैम जो ऑप्शन है ना उनको मल्टीप्लाई करके भी देख देख सकते हैं अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बोला कि हम ऑप्शंस की मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है ना। फैक्टराइजेशन भी एक दूसरे के रिवर्स ही तो होता है। इन दोनों में से 3y कॉमन ले लिया तो y -4, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो अगेन y -4। पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ गया? y -4, एंड वी आर लेफ्ट विथ 3y+4। सनी, आपका ठीक हो गया था एंड में? यस मैम। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। आप इन्हें मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन सबको आती ही होगी। मैम तो ऑप्शन पता ए चल करेक्ट है। गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस, चलो यस मैम। अच्छी बात है कि लगभग सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करने, अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया, आप लोग पहले सॉल्व कर लो। क्वेश्चन क्या दिया है? 100x² -20x +1 is equals to 0। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, इससे सिमिलर क्वेश्चन रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यस हमने पूछा था। जो भी आपका ऑप्शन आएगा ना उसको सब्स्टिट्यूट करके जरूर चेक करना। वेरी गुड, टाइम दे रहे हो बट आराम से सोच समझ के सब आंसर कर रहे हो, शाबाश।
चलो लास्ट का 1 मिनट। 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लास्ट का 1 मिनट और। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मैम एक क्वेश्चन है। फालतू ना करो प्लस माइनस की। फैक्टर्स रूट्स निकालना है, रूट्स फैक्टराइजेशन नहीं, इक्वल टू जीरो करना है। इक्वल टू जीरो नहीं कर रहे हो आप लोग शायद। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। पूछो। मैम जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में जो इक्वेशन बनानी होती है ना, किसमें? थर्ड और फोर्थ चैप्टर में मैम, हम्म मैम उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मैम थर्ड में मेथड थोड़ा सा अलग होता है और फोर्थ में भी थोड़ा सा अलग। मैं समझी नहीं, कौन सी इक्वेशन बनानी होती है? मैम थर्ड और फोर्थ चैप्टर में वो सिचुएशन दी होती है, उसमें फिर इक्वेशन बनानी होती है मैम। मैम स्टेटमेंट वाले उसमें होते हैं। मैम उसमें डिफरेंस पता नहीं चलता। मैं आपको ये एग्जांपल देके बताना है इसके बाद मुझे फिर, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ये टॉपिक कवर हो जाए फिर। चलो, पोल में अब ऑफ कर रही हूँ, अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांग लो। बट मुझे लगता है बाकी कोई प्रेजेंट है नहीं क्लास में, 17 ही बच्चों ने आंसर किया है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 10 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको ऐड करके -20 आए बट मल्टीप्लाई करके 100 आए। हमें पता है 10 और 10 को मल्टीप्लाई करके 100 आता है, लेकिन हमें -20 चाहिए। 10 और 10 को ऐड करके तो -20 नहीं आ सकता, तो हमें इन दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा और इन दोनों को भी माइनस का लेना पड़ेगा। -10 -10 -20 और -10 इंटू 10 100। यस, सो 100x² -10x -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 10x कॉमन ले लिया, 10x -1 बचा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया तो 10x -1 इक्वल्स टू 0 बचा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पूरे में से कॉमन ले लिया। अब बताओ, यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है कि आपने ये तो इक्वल टू 0 नहीं किया, जिन्होंने ऑप्शन वो वाला किया था, नेगेटिव वाला। तो 10x -1 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से भी 10x -1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। 10x इज इक्वल टू 1। ओ, कट नहीं किया। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 एंड सिमिलरली यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 आ जाएगा। ऑप्शन डी था ना ये, है ना? 3 बच्चों ने ये गलत किया है, ठीक है? बट समझ में आ गया। सो x इज इक्वल टू 1/10 1/10, इसका एक ही रूट है, रिपीटेड रूट है, ये आंसर आएगा इसका। क्लियर है सबको? यस, एनी डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? नो मैम। चलो अभी एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग सॉल्व करोगे। इतने सॉल्व करना, मैं आप लोगों को ऑप्शन देती हूँ। √2x² -3x -2√2 इज इक्वल टू 0। इतने आप लोग सॉल्व करो, इतने में ऑप्शंस लिखती हूँ। मैम ये भी पोल में करना है? पोल में आंसर करना है। पहले आप लोग बताओ आपका आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? आ रहा है मैम। आ रहा है? आसान है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। बस आपको मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए रूट की। √2 को -2 √2 से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए बस। फिर क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक, वो गड़बड़ मुश्किल काम नहीं है।
ओके मैम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं यस आया, मुझे मैम, बताओ। चलो आप मुझे लोग भी मैम। थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। ए सी कितना आएगा? ए इंटू सी कितना आएगा? -4। -4। बस। तो आपको -3 को दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि आपका ऐड करके -4 है बट मल्टीप्लाई करके -4 है बट ऐड करके इतना है। हिंट मैम मिला? अभी भी समझ में नहीं आया मैम ये। अभी भी समझ में नहीं आया? चलो समझाती हूँ। पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी बट हिंट दूंगी। आपको ये पता चल गया कि ए सी -4 है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो ए √2 है, सी -2 √2 है। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, -4 आ गया। बताओ, पहले बताओ, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। वगैरह क्लियर है? अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके तो -3 आए बट मल्टीप्लाई करके -4 आए। इतना सा काम करना है। दो नंबर्स ऐसे जिनको ऐड करके -3 बट मल्टीप्लाई करके -4। सोचो। 4 के फैक्टर्स, 4 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 4 × 1 लिख सकते हैं या 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 4 × 1 से कॉम्बिनेशन बन सकता है। प्लस माइनस आपका काम है डिसाइड करना, किसको प्लस का रखना है किसको माइनस का रखना है। आइडिया लगा कुछ? मैम मेरे आंसर मैच नहीं कर रहे। शुभम आंसर कॉपी दिखा दो, कॉपी दिखा दो। ठीक है, एक मिनट। तो आपने इन दोनों में 4। ओके, तो यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ हुई है? आपको -3 चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुभम, है ना? आपने लिया है 4 और -1। 4 और -1 तो +3 हो जाता है ना? है ना? मैम ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। हाँ, नोटबुक मैम दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। मैम एक ऑप्शन तो मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा। नोटबुक दिखाते जाओ, नोटबुक दिखाते जाओ। यार तो आपने क्या किया है, ये तो बिल्कुल ठीक है बट यहाँ पर एक तो आपने बना लिया x-2 √2। ओके, दूसरे में से दूसरे का तो आपने फैक्टर ही नहीं बनाया। हम्म दूसरी का भी तो सेम ही आएगा फिर, एक कॉमन नहीं, ले लिया तो। चल थोड़ा सा हिंट देती हूँ मैं क्वेश्चन के लिए। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक जो मैंने बातें बोली वो सबको समझ में आ गई ना? कि यहाँ पर आप क्या करोगे, -4 + 1 और यहाँ पर -4 × 1। सभी ने -4 और 1 लिया है, यस और नो? यस मैम। ठीक यस है, मैम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। -3 और 1 लेना है, ठीक है? √2 x² -4x + x -2 √2 = 0। अब अगर आप लोगों को याद हो, पिछली क्लास में मैंने समझाया था ना, ये थोड़ी सी चीज बताई थी। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं तुषार। √2 x²। अब इसमें से देखो, ठीक है, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? मैंने बताया था ना, 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। अगर आप कॉमन लेना चाहो तो। √2 2 मल्टीप्लाइड बाय √, क्योंकि आपको √2 चाहिए ना, तो आप √2 × √2 × 2 ऐसे लिख सकते हो बच्चों। यस मैम। ठीक है, क्योंकि आपको √2 कॉमन चाहिए बट आगे वाले को आप ऐसे ही रहने दो, = 0। अब ये दो टर्म्स है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों? √2 कॉमन है और x कॉमन है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। √2 x कॉमन लेकर x बचेगा। अब दूसरे टर्म में से क्या बचा? 2 × √2। 2 √2
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो आप 1 कॉमन लेकर x माइनस 2√2 लिख दोगे। अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया? रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो? मैम रूट्स एक को find ऑप्शन out तो मिला। मैम ये एक बार रूट्स दोबारा समझाना मैम। कहाँ से दोबारा समझाना है? मैम यहाँ से मैम ये येलो येलो कलर का आपने रख रखा है मैम, यहाँ से दोबारा समझाना। ओके ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं यहाँ से ना, क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। 1 मिनट। मैम मैंने कर दिया, ये देखना। अच्छा 1 मिनट दिखाओ। मेरा भी हो गया। हाँ हाँ 2√2 ठीक है तुषार, तो मुझे लग रहा है अपॉन में नहीं आएगा ये। हाँ तो अंडर रूट 2 x माइनस 2√2 आप कॉमन लोगे पूरे में से, और आपके पास क्या बचेगा? अंडर रूट 2 x+1 इज इक्वल्स टू 0। भगीरथ कौन से वाले स्टेप से समझना था आपको? सेकंड वाला स्टेप है मैम जो। सेकंड वाला स्टेप, ठीक है। और यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन पूरा करा देती हूँ। इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/√2। हाँ मुझे लग रहा है एक उसमें ये वाला इशू था, अपॉन में लिख दिया था मैंने, तो 2√2 आना चाहिए था। क्लियर? अब मैं दूसरा स्टेप दोबारा से बताती हूँ भगीरथ। यहाँ पे देखो 4 को आप क्या, मुझे बताओ 4 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। ध्यान से यस समझना, जिस मैम। बच्चे को सेकंड नहीं समझ में आया था। 4 का मतलब 2 × 2 होता है, यस ठीक है। मैम। लेकिन आपको अंडर रूट 2 चाहिए, तो आप इस 2 को अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 लिख सकते हो, यस मैम। और बचा 2 इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया। तो आपने 4 को कैसे लिखा है? 4 को आपने लिखा है अंडर रूट 2 ताकि आप कुछ कॉमन ले सको कुछ बार। ठीक है, यस मैम। बताइए क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये वाला पोल काउंट नहीं होगा इसमें। ऑप्शन थोड़ा सा, एक ऑप्शन में एरर था, बट बताइए सब बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं? क्या हुआ? ऑप्शन बी था मैम, इसका माइनस माइनस नहीं लगाया आपने। नहीं, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, बट ये बताओ क्लियर है सबको कि नहीं? कौन सा ऑप्शन सही था मैम? यस मैम अब क्लियर है मैम। ये ऑप्शन में गड़बड़ थी, अपॉन में आना चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए था। यस, क्लियर है सबको? यस मैम। पक्का? अब एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? यस चलो ठीक है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन। अंडर रूट 2 x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। जिसका आंसर नहीं आए, ऑप्शंस डिफरेंट आए तो पूछ लेना। मैम हो गया। हो भी क्या? यस मैम। वेरी गुड, आसान था ये वाला। यस मैम। आंसर डिफरेंट आ रहा है मैम। नोटबुक दिखाओ। मैम पोल ऑन तो कर दो, सवाल तो हो गया। अच्छा करने दो पहले सबको। चलो अच्छा कर देती हूँ, जिन बच्चों का हो गया वो कर दो। नोटबुक दिखाओ जिसका नहीं हो पा रहा है। पूरा क्वेश्चन दिखाओ, पूरा क्वेश्चन। आप रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हो? ऑप्शन में बिना रैशनलाइज वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं ना। मैम गलत आ रहा है। अच्छा एक एक करके मैं नोटबुक, 1 मिनट वंशिका, मुझे ना थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, आपने पहले स्प्लिट कैसे किया है मुझे वो देखने दो। आपने हाँ ये तो स्प्लिटिंग तो आपने ठीक की है। फिर आपने नेक्स्ट लाइन में कॉमन क्या लिया है? पहले वाले में से कॉमन क्या लिया है? एक्स कॉमन लिया है बस। दूसरे वाले में से आपने आ, ओके √2 + 5 आपने लिया है, +5/√2। 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2। 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5 = 2 + 5 + 5
एक तो आपका सही आ रहा है ना माइक, हाँ, और दूसरा दूसरा रूट नहीं निकल पा रहा, दूसरा कहाँ है? पहला आप रैशनलाइज क्यों कर रहे हो? रैशनलाइज मत करो ना, रैशनलाइजेशन के बिना आंसर आ रहा है। उसके वंशिका, बिना तो ये आ रहा है मैम -5√2 -5/√2। हाँ तो रैशनलाइजेशन मत, दूसरा रूट क्या आ रहा है? दूसरा रूट दिखाओ मुझे। आ तो गया आंसर, बिल्कुल। आप रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हो? रैशनलाइजेशन मत करो। करते हैं वैसे, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, बट अभी ऑप्शंस के हिसाब से रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है। और किसका नहीं आ रहा था? और किसका नहीं आ रहा था, जल्दी बताइए। मैम थोड़ा नेटवर्क स्लो है, 1 मिनट और दे दो। हाँ हाँ, टाइम तो ले लो आराम कोड से। और रिजल्ट किस, नहीं दिखा रहा। पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा? अभी ऑन करके मैंने ऑफ किया है। चलो शाबाश। कौन कौन रह गया? पुनीत करा आंसर? तुषार, शुभम, पुनीत, रॉबिन, फिरोज, नेहा, नैन्सी, नैना, मोहित, वंशिका, जोया, हो गया सनी, मैम। मुस्कान। चलो शाबाश। मैम हो गया। ओके, सभी में से आंसर करो, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मानो मांगो। विकास हो गया? यस मैम, मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। मैम वेरी जल्दी से। गुड। भगीरथ, मनीष, चलिए जी, अब समझते हैं क्वेश्चन को। मैम थोड़ा टाइम चाहिए मैम। अच्छा, टाइम चाहिए, ठीक है। अभी कोई आंसर मत लिखना, रुको मैं चार्ट बंद ही कर देती हूँ, करो। कितना टाइम चाहिए? पांच बच्चों ने गलत किया, अपनी नोटबुक दोबारा से देखो, पुट करके चेक करो वैल्यूज। मैम वेरीफाई करके आंसर किया है मैंने तो। वेरी गुड। एग्जाम में भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो ना, तो आप वेरीफाई, सारे क्वेश्चंस वेरीफाई कर सकते हो ऑलमोस्ट। जब मैंने अपना 10th का एग्जाम दिया था, तो मैंने 2 घंटे में तो पेपर कर दिया था, लास्ट का 1 आवर मैंने पूरा का पूरा अपना आंसर वेरीफाई किए थे सारे बैठ के। तो आप मैथ्स का आधे से ज्यादा पेपर हम खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं कि हमने कितना ठीक किया। मुझे मैथ्स में है ना, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है। वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना, जितनी आपकी प्रैक्टिस। अभी तो और थोड़े लेंदी आने वाले क्वेश्चंस, बट प्रैक्टिस कर लोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, तो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अभी तो टाइम है ना, तो विद टाइम इंप्रूव हो जाएगी। भगीरथ हुआ कि नहीं? मैं क्लासरूम में तो इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं आंसर से। क्या हुआ? क्या बोला किसी की आपने? क्लास में मुझे तो इतनी जल्दी, दोबारा बोलो। हाँ, क्लासरूम में इतने जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन सारे के सारे। लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं हो पाते है ना। चलो, तो यहाँ पर हमें नहीं दो होते। नंबर कैसे सोचने हैं, जिनको ऐड करके 7 आए, बट मल्टीप्लाई करके कितना आए? 10 आए। समझ रहे हो ना सब? 10 क्यों? √2 2 into 5 10। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 5 into 2 10 होता है, 5 + 2 7 होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान था। आपको सिर्फ इसको 5x और 2x में स्प्लिट करना था। +5√2 = 0। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो आप x कॉमन लेकर √2x + 5 लिखोगे। इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर आता है। अभी आपको इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा होगा, बट आप इस 2 को क्या लिखना चाहोगे? आप इस 2 को लिखोगे √2 into √2x +5√2 = 0, है ना।
बाकी चीजें भी सेम रहेंगी, बस ये वाला स्टेप जो था वो इम्पोर्टेंट था। आपने पूरे में से √2 कॉमन लिया, आपके पास √2x बचेगा और +5 बचेगा इक्वल्स टू 0। फिर आप क्या करोगे, मैं डायरेक्ट इक्वेट करने वाला स्टेप लिख रही हूँ, √2x + 5 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x + √2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, -5/√2, और यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, -√2 के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, -7 क्यों लिया, या तो कुछ भी माइनस का नहीं था, माइनस कैसे ले लिया तुषार? अच्छा, आपने क्वेश्चन ही -7 लिया। हाँ तुषार, आपने क्वेश्चन ही -7 के लिए किया। तो ऑप्शन -5√2 -√2 ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और किसने, जोया ने रैशनलाइजेशन करी थी। अगर आप इसकी रैशनलाइजेशन करते हो -5/√2, आप √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करोगे तो -5√2/4 आएगा, सॉरी 2 आएगा। बट ये हमारे ऑप्शंस में नहीं था, नहीं था ना जोया ये ऑप्शन में, तो आप बिना रैशनलाइजेशन वाला आंसर एज्यूम करके चलोगे। बात समझ गई सबको?